Hello everyone. Welcome to the Daily Answer Writing Initiative by IES Network. So today is day 8 and today again we will be taking a portion from इंटरनेशनल रिलेशंस. अब इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ वेरी रेलिवेंट इन द कोविड टाइम्स एंड दैट इज़ WHO. हम एक क्वेश्चन लेंगे WHO पे और उससे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे WHO के बारे में फॉर 2-3 मिनट्स कि क्या उसकी हिरार्की है, क्या कंपोजिशन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है और क्या उसके बेसिक फंक्शंस हैं. पहले ये चीज़ देखेंगे, उसके बाद विल ट्राई टू कवर अ रेलिवेंट क्वेश्चन ऑन द थीम ऑफ WHO. ठीक है, बट बिफोर दैट डू लाइक द वीडियो, कमेंट व्हाट ऑल टॉपिक्स वी कैन टेक फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस इन द कमिंग वीडियो एंड विल टेक देम एंड विल see what we can do next. So let's start. Now if we talk about today is day 8 and today again we are taking a portion from IR, that is international organizations, and that we are taking WHO. So if you are finding any difficulty, kindly contact me on this mail ID. Let's start. So if we talk about a basic thing regarding WHO is that WHO has its headquarters at Geneva, and this is the organizational structure of WHO. That is, we have at the top World Health Assembly, wherein all the countries who are members of WHO met once in a year. At the same time, after it we have an executive board, presently the chair of which is being held by India. ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता लग गई है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के नीचे आता है. देन वी हैव सेक्रेटेरिएट दैट इज ऑल्सो इन जेनेवा. देन इट इज़ बीन डिवाइडेड इंटू 6 रीजन्स एंड देन वी हैव द मेंबर कंट्रीज विच आर 194 इन नंबर. ये चीज़ हो गई. फिर देन देर आर सर्टन कोर फंक्शंस ऑफ WHO विच WHO केटर्स टू. अब WHO क्या है कि लीडरशिप विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, ठीक है, एंड पार्टनरशिप्स, शेपिंग द रिसर्च एजेंडा, setting norms and standards, promoting and monitoring their implementation, articulation, policy options, technical support, monitoring. So these are the broad headings under which the WHO does its functioning. और एक और चीज़ देखें जो इम्पॉर्टेंट हमें हमारे इस पर्टिकुलर मेंस 2020 के लिए 2021 के लिए काम आ सकती है या 2022 के लिए काम आ सकती है, दैट इज़ द फाइनेंशियल अरेंजमेंट ऑफ WHO. फाइनेंशियल अरेंजमेंट की बात करें तो यू कैन सी ईजिली दी कौन सी कंट्रीज़ जो हैं जिनकी फाइनेंसिंग सबसे ज़्यादा हो रही है WHO के अंदर. फर्स्ट इज़ एट द टॉप इज़ यूनाइटेड स्टेट्स, फिर चाइना, जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस, इटली एंड ब्राज़ील. सो वी आर नॉट अंडर द टॉप लेट्स से 7 to 8 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड इन द फंडिंग ऑफ WHO. पहली चीज़, why US is important, because it is the highest contributor to the WHO Health Organization. At the same time, the US is also alleging what claims on WHO regarding the bad handling of the coronavirus pandemic, and even the Trump, the early president, also warned for the withdrawal of the membership from the WHO ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सब चीज़ों का हमें बैकग्राउंड में याद रखना है, पता करना है कि ये सब चीज़ें हैं. ठीक है, WHO इज़ वॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी. ठीक है, WHO क्या है कि UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, नॉट एन ऑर्गन. ठीक है, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम WTO. ठीक है, तो हम आगे देखेंगे वो कैसे हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो भी हम कवर करेंगे. अब बात करते हैं क्वेश्चन की विच आई हैव टेकन कि व्हाट आर द की एरियाज ऑफ रिफॉर्म इफ़ द WHO हैज़ टू सर्वाइव इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ COVID-19 पैंडमिक. ठीक है, तो इट इज़ आस्किंग की एरियाज ऑफ रिफॉर्म, स्पेशली इट इज़ कनेक्टिंग विद द थीम ऑफ COVID-19 पैंडमिक. तो ये चीज़ है. अब ये 10 मार्कर के अंदर भी आ सकता है, इट कैन कम इन 15 मार्कर ऑल्सो, एंड एज इन वैन यू नीड टू रिड्यूस एंड एलेबोरेट योर weightage and content you are providing in the question. 15 मार्कर है तो we can give more case studies, we can show the financial arrangement which you just saw. हम उसके इंट्रोडक्शन के अंदर बॉडी के अंदर पार्ट 1 के अंदर कुछ कोर फंक्शंस को डिस्क्राइब कर देंगे. अगर 10 मार्कर आता है तो हम उसको कट शॉर्ट कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट फॉर बोथ 10 and 15 मार्कर. अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन क्या है कि यू कैन गिव बोथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट एंड वाई कंटेक्स्ट. व्हाट के अंदर यू कैन सिंपली गिव कि WHO हैज़ बिगिन्स इट ऑपरेशन 1948 एंड इट्स द डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी फॉर इंटरनेशनल हेल्थ विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम. अगर आपको व्हाट का लिखना है तो व्हाट के अंदर सिंपल से आप बता सकते हो कि WHO जो है दैट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी अंडर UN. ठीक है, विच स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस इन ईयर 1948 फॉर डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटीज़ ऑन इंटरनेशनल हेल्थ. ये चीज़ तो हमें पता ही है. बट एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो गिव अ करंट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन एज इन की COVID-19 पैंडमिक जो है, COVID-19 पैंडमिक हैज़ बॉट अ sharp focus on the functioning of WHO, which is responsible for world health management,
ठीक है, तो आप ऐसा करके कुछ भी क्या है कि इंट्रोडक्शन आइदर यू कैन गो विद स्टैटिक वन और आइदर यू कैन गो विद करंट वन, सिंपल सी बात ये हो गई। अब इसके बाद क्या है कि वी विल प्रोवाइडिंग वन लिंकर एंड देन वी विल स्टार्टिंग विद आवर मेन बॉडी। अब लिंकर की तरह यू कैन गिव अ लिंकर स्टेटमेंट। A linker statement can be given in the form of, you can say that today WHO remains the only democratic institution for health at the global level and therefore it needs to undertake serious reforms for proving its legitimacy। ठीक है, तो आप सिंपल सा बता सकते हो कि WHO आज के टाइम में क्या है कि इट्स दी ओनली ट्रूली डेमोक्रेटिक ग्लोबल हेल्थ एजेंसी। ठीक है, ओनली एंड ट्रूली डेमोक्रेटिक, हमने देखा उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इन थ्योरी इट इज़ अ ट्रूली डेमोक्रेटिक एजेंसी specifically for health. At the same time, it needs to prove its legitimacy in the times of COVID-19 pandemics to remove the alleged claims over it। सिंपल सा आप करके अपनी बॉडी को स्टार्ट कर सकते हो और बॉडी के अंदर आप हेडिंग लिख सकते हो की एरियाज ऑफ रिफॉर्म। अब की एरियाज ऑफ रिफॉर्म की अगर बात करें तो हम उसके अंदर सब हेडिंग्स दे सकते हैं। फर्स्ट जो सब हेडिंग है दैट इज स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस। ठीक है, देयर इज अ नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस अरेंजमेंट अंडर WHO। अब उसकी नीड क्यों है हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू International Health Regulation, there is an organization called as International Health Regulations which says and asks the governments of different countries, ठीक है, it asks the government of different countries to report public health emergencies of international concerns। एग्जाम्पल क्या हो गया, COVID-19 हो गया अभी रिसेंट वाला, या एबोला पैंडमिक हो गया। ठीक है, तो इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस आर अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर्स विच डायरेक्ट व्हाट द कंट्रीज ऑफ डिफरेंट द गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टू रिपोर्ट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, उनको रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करना है, WHO को। किसके साथ कॉपरेट करना है, WHO के साथ, टू टेक एक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है, बट देन WHO इन इटसेल्फ इज नॉट हैविंग एनी लीगल एबिलिटी टू एनफोर्स दैट पर्टिकुलर एक्शन। ठीक है, आपने रिपोर्ट कर दिया, आपने क्या है कि WHO के साथ कॉपरेट कर लिया, किसी भी कंट्री ने, मान लो चाइना ने क्या है कि रिपोर्ट किया क्या COVID-19 को to WHO and it cooperated with the WHO to take actions, but then WHO itself has no legal backing or legal ability to enforce। ठीक है, and therefore there is a need for enforceable sanctions power or arrangement or system with WHO on the lines of, we can say on the lines of WTO। ठीक है, WTO के अंदर देर इज़ डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, एक अरेंजमेंट वो है। WTO के अंदर देर आर पेनल्टीज एंड सैंक्शंस विच आर बीन डन ऑन डिफरेंट कंट्रीज इफ़ दे आर वायलेटिंग सर्टेन गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स अंडर WTO। ठीक है, तो हमने वहाँ पर ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स, एम्बर बॉक्स सब हैं, उसके अंदर क्या कि पर्टिकुलर गाइडलाइंस दे रखेंगे एज टू विच अ कंट्री नीड्स टू बिहेव वाइल इट डूइंग ट्रेड विद द अदर कंट्रीज। तो WTO के अंदर क्या है कि देर इज अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट, बट सिंस WHO इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ UN, सो इट डज नॉट पोजेस दोज सैंक्शनिंग पावर्स ओवर द कंट्रीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दोज एक्शंस। तो पहली चीज़ ये हो गई है, इसलिए स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस का अरेंजमेंट चाहिए, रिफॉर्म चाहिए इन WHO। पहली चीज़ कंप्लीट हो गई है। सेकंड क्या है कि जो WHO का मैंडेट है, ठीक है, उसको नैरो करने की ज़रूरत है। अब नैरो क्यों करने की ज़रूरत है, कभी कभी तो हम लिखते हैं कि हमें ब्रॉड करना है मैंडेट को, पर अब इसमें नैरो क्यों करना है, बिकॉज जो WHO का मैंडेट है इन थ्योरी जो WHO का मैंडेट है दैट इज़ ऑल एक्टिविटीज़ विच इम्प्रूव हेल्थ फॉर ऑल। ये इतना ज़्यादा ब्रॉड है, इतना ज़्यादा वेग है कि WHO is not able to focus on the main aspect for which it has been formed। ठीक है, and therefore WHO का जो scope है it should be narrowed, it should be clarified and the focus should be on ability to provide strategic direction at international level in times of such pandemics। पहली चीज़ क्लियर हो गई है, तो आप लिख सकते हो इन थ्योरी द WTO's mandate is so broad and vague, example all activities which prove health for all is the motto of WHO, but at the same time हमें उसको क्या कि नैरो करना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए, ताकि फोकस क्या रहे, टू प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एट इंटरनेशनल लेवल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस लाइक COVID-19 पैंडमिक। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो क्या होगा कि वी विल बी गेटिंग डिलेड इन गिविंग वार्निंग्स एंड इंटीमेशंस एट द ग्लोबल लेवल एंड देयरफॉर द क्राइसिस विल मूव ऑन इन द मीन टाइम। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है। अब अगर बात करें कि देयर इज़ अ नीड फॉर इंक्रीज यूनाइटेड फंडिंग। अब इंक्रीज यूनाइटेड फंडिंग की बात क्यों हो रही है, बिकॉज जो प्रेजेंट स्टेटस है, अभी आज का स्टेटस देखें हम, ठीक है, कि WHO का जो बजट है इट इज़ लेस देन मैनी मेजर हॉस्पिटल्स ऑफ US। तो US के जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं या जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हैं इवन US के, वहाँ का जो एनुअल बजट है दैट इज़ मोर देन द एनुअल बजट ऑफ WHO। ठीक है, सो WHO का एनुअल बजट क्या है कि इस रफली अराउंड $2 बिलियन ओनली। ठीक है, सो दिस इज़ द स्टार्क रियलिटी कि वैसे ही क्या है, ओवरऑल बजट वैसे ही कम है। देन इंडिविजुअल शेयर जो है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज ऑल्सो लो। ऑल्सो एट द सेम टाइम देयर आर ह्यूज मेंबरशिप ड्यूज विच आर
there with the WHO, and therefore it is on this basis it is falling on many counts and having many failures in the recent past. Therefore अब requirement क्या है? Requirement क्या है कि there should be a strong coalition. ठीक है, there should be a strong coalition of countries, that is increased united funding होनी चाहिए. At the same time WHO should search for what we call as innovative फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स टू रेज मनी. ठीक है, इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स टू रेज मनी को एक्सप्लोर करना चाहिए. किसको? WHO को एक्सप्लोर करना चाहिए. अब इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं. एग्जांपल की बात करें तो ऑन द लाइन्स ऑफ गावी इज़ ग्लोबल वैक्सीन अलायंस. ठीक है, सो इट्स अ ग्लोबल वैक्सीन अलायंस. अब ये किस पे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन व्हाट वी से इज PPP मॉडल. तो WHO क्या है कि इसको PPP मॉडल पे इसको भी क्या एक्सेप्ट कर सकता है. इट इज़ ऑल्सो एज अ member, it also acts as a member of WHO का member है. then it is a member of UNICEF, then it is a member of we say World Bank and other private organizations. At the same time Bill and Melinda Gates Foundation जो है हमारे पास, that also do what? That also provide funding to this particular global vaccine अलायंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो PPE मॉडल पे है. इसके पास क्या है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर से इसने अपना आपका कंट्रीब्यूशन ले रखा है. एट द सेम टाइम प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं इसके अंदर, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स को भी क्या है कि ये इन्वॉल्व करता है अपने साथ. देन अगेन वी कैन एक्चुअली थिंक ऑफ रेजिंग मनी ऑन द लाइन्स ऑफ ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, TB एंड मलेरिया. तो इसका जो पूरा फ्रेमवर्क है फाइनेंस अरेंजमेंट का, उसको भी क्या है कि हम WHO के अंदर अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं. तो आपको उसको समझाना नहीं है उसको, यू डोंट नीड टू एलैबोरेट मच, बट यू कैन जस्ट राइट कि WHO शुड एक्सप्लोर इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स टू रेज मनी वाया or on the lines of Gavi, on the lines of Global Fund to fight AIDS, TB and malaria. At the same time, WHO can also start collecting more taxes on global health transaction. जो भी क्या है कि वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल हेल्थ ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, उस पर अगर WHO ज़्यादा टैक्स को क्या है कि लेगी, तो इट कैन इंक्रीज और इम्प्रूव इट्स फाइनेंसिंग. स्पेशली ऑन द सेम लाइन और द सेम एग्जाम्पल इज बीन डन बाय UNITAD, which is a innovative global health organization, and it actually taxes more on airline tickets while providing some health services. ठीक है, तो ये चीज़ हम उसमें देख सकते हैं. अब बात करते हैं ओपन गवर्नेंस की बात करें. ठीक है, तो ओपन गवर्नेंस मस्ट बी देयर टू इंक्लूड अल्टरनेटिव वॉइसेस लाइक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, प्राइवेट फिलेंथ्रोपिस्ट को भी क्या है कि उनकी वॉइसेस को आपको सुनना चाहिए. अदरवाइज होगा क्या ना कि सिमिलर टू COVID-19 देयर वॉज इन द ईयर 2015 दैट WHO delayed its response to West African Ebola pandemic. ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या है कि रिस्पॉन्स डिले हुआ था. एंड इट एम्पलीफाइड द क्राइसिस. तो ये चीज़ क्या है कि हमारे पास COVID-19 पैंडमिक में भी हुई है. इफ़ देयर वर सर्टेन पीपल हु आर एक्चुअली रेजिंग देयर वॉइसेज इन चाइना बैक देन कि दिस वायरस इज़ अ डेंजरस वन, काइंडली हैव अ लुक. तब वहाँ पर क्या है कि अगर ओपन गवर्नेंस होती, अगर NGO सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या है कि चाइना के अंदर वुहान और हुबई प्रोविंस के अंदर जाने दिया जाता, और वहाँ की क्या है कि फीडबैक अगर टाइमली लेते हैं, देन द डिले वुड नॉट हैव बीन देयर एंड द क्राइसिस वुड नॉट हैव बीन एम्पलीफाइड, या फिर वो इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं जैसा कि वो आज अभी करंट स्टेट में है. तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास. अब बात करें कि देयर शुड बी ब्रॉड टेक्निकल एक्सपर्टीज़. ठीक है, उसको और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बनाना, बिकॉज हेल्थ इज़ एन इवोल्यूशनरी सब्जेक्ट. हेल्थ क्या है कि इवोल्यूशनरी सब्जेक्ट है. it keeps on evolving, it is not static in nature, and especially in the era of climate change and global warming, there is what we see is re-emergence of infectious and parasitic diseases, and therefore there should be a broad technical expertise, ठीक है, which will include inputs from political scientists, urban designers, lawyers, logisticians, IT specialists. Urban designers क्या है? Urban designers can give inputs on land use changes, ठीक है, and land use changes are responsible for increasing zoonosis पता है हमें, ठीक है, that is coming of disease from the animal habitats towards the human. ठीक है, तो लैंड यूज चेंजेस के कारण क्या है, देयर इज़ मोर इंसिडेंस ऑफ जूनोसिस, ताकि क्या है उससे हो क्या रहा है कि जो एनिमल्स के बायोटा के अंदर जो डिजीजेस हैं दे आर एक्चुअली कमिंग मोर इन कॉन्टैक्ट विद द ह्यूमंस. तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं. एट द सेम टाइम दीज एक्सपर्टीज टेक्निकल एक्सपर्टीज शुड इंश्योर व्हाट वी कॉल्ड एज डिप्लोमेटिक impartiality, should not be partial towards any country, like was the case which has been alleged towards the
डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO एट द पॉइंट ऑफ टाइम विद द चाइनीज़ काउंटर पार्ट. ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि दे वर शोइंग सम पार्शलिटी, दे वर एक्चुअली नॉट स्पेसिफिकली नेमिंग द वायरस ऑन द वुहान रीजन लाइक वुहान वायरस. सो दीज वर ऑल द थिंग्स विच वर बीन रिस्पॉन्सिबल. अब बात करते हैं सिक्स प्रेजेंटेशन की. अब प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज WHO क्या है, WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है शुड गो बियॉन्ड ओनली जोग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस. ठीक है, तो WFA का जो बोर्ड है उसके अंदर प्रेजेंटेशन, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके अंदर प्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना चाहिए. और ये सिर्फ क्या कि जोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, इट शुड ऑल्सो रिप्रेजेंट व्हाट वी कॉल्ड एज, इट शुड रिप्रेजेंट मोर द लार्जर इकोनॉमीज, कंट्रीज विद लार्जर पॉपुलेशन. ठीक है, एग्जाम्पल इंडिया ऐसी कंट्री को क्या है कि ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए वहाँ पर, बिकॉज इंडिया इज़ अ लार्जर पॉपुलेशन हैविंग अ वीक इकोनॉमी एंड देयरफॉर द हेल्थ कंडीशंस आर फर्दर डिटोरिएटेड. ठीक है, एज वी हैव सीन इन द सेकेंड वेव. एंड देयरफॉर India and country like India and developing countries which are having larger economies and larger population base should have a more say in the representation in the executive board of WHO. ठीक है, और फिर लास्ट में यू कैन राइट दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अफोर्डेबिलिटी. तो यू कैन से दैट देर इज़ नो प्रोविजन ऑफ डूइंग रिसर्च ऑन डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स के ऊपर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं कि जिसपे क्या है कि वी आर डूइंग रिसर्च ऑन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स. सो व्हाट हैपन्स कि क्या है कि WHO को क्या है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ की क्या है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ क्या है PPP मोड के अंदर क्या है कि इट शुड स्ट्राइव फॉर रिसर्च ऑन डेवलपमेंट ऑफ दीज ड्रग्स एंड एट द एंड इट शुड ऑल्सो टाई अप विद WTO टू मेक दीज ड्रग्स व्हाट वी कॉल्ड एज अफोर्डेबल. ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है कि वी कैन राइट एज रिफॉर्म्स इन द WTO. फिर कंक्लूजन के अंदर यू कैन राइट, इट्स योर स्पेस, यू कैन राइट एनी वे. So conclusion, you can write that such reforms require a strong commitment from an extensive coordination between member states in a time of significant economic recession which we are seeing at the global level and increased nationalism. तो ये चीज़ लिख सकते हो. और also आप लिख सकते हो कि India can play a pivotal role because India is currently holding what? India is currently holding the chair of executive board. ठीक है, and therefore India should start launching द मच नीडेड लॉन्ग ड्यू रिफॉर्म्स इन द WHO अरीना. तो वो सारा करके आप यू कैन राइट. सो दिस वॉज द डिस्कशन बेस्ड ऑन WHO. ठीक है, तो WHO बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस 2021 के लिए एंड 2022 के लिए. WHO की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हायरार्की पता होनी चाहिए, फंक्शनिंग्स पता होनी चाहिए, बट दैट आर रिस्पॉन्सिबल एंड इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अंदर क्या इशूज़ हैं, तो हमने यहाँ पर क्या कि सिर्फ रिफॉर्म्स नहीं दिए हैं. जब रिफॉर्म्स पूछें तो रिफॉर्म्स को लिखने से पहले यू नीड टू हाईलाइट द इशूज़ briefly in 1 or 2 lines or 3 lines and then you need to give the solution in the form of reform कि ये इशू था तो ये सोल्यूशन होना चाहिए. ये पास्ट के अंदर इश्यूज़ रहे हैं या एग्जांपल्स लिए हैं हमने पास्ट से या फाइनेंसिंग के एस्पेक्ट्स दिखाए हैं तो ये इसका सोल्यूशन होना चाहिए. तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द IR टॉपिक सेकंड. We will take more IR topics in the coming sessions. Till then, kindly comment, kindly like the video and share it with your friends for us to get motivated and to continue this series before or till the mains 2021. So thank you and have a nice day.